नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज सुनेंगे दर्द भरी कहानी। कहानी सुनकर आप लोगों का आंखें नम हो जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिए। दर्द इतना था कि मंदिर भी रो पड़ा। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मंदिर में भीड़ कम थी, लेकिन एक कोने में बैठा एक लड़का जोर जोर से रो रहा था। उसका नाम आर्यन था। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे सालों का दर्द आज बाहर आ रहा हो। सामने शिवलिंग पर गिरती बारिश के बूंदे और उसके आंसू दोनों एक जैसे लग रहे थे। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, महादेव, अब नहीं सहा जाता। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मंदिर की दीवारें भी जैसे सुन रही थी। कुछ समय पहले तक उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। माँ बाप, छोटा भाई, एक प्यारा सा घर और ढेर सारे सपने। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता और भाई तीनों उसके हमेशा के लिए दूर चले गए। उस दिन के बाद आर्यन की दुनिया ही उजड़ गई। घर अब घर नहीं रहा, बस एक खाली मकान बन गया। रिश्तेदारों ने कुछ दिन सहारा दिया, फिर धीरे धीरे सब अपने अपने रास्ते चले गए। अब वह बिल्कुल अकेला था। उसने कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार यादें उसे तोड़ देती। आखिरकार वह हर दिन मंदिर आने लगा। शायद उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे सुकून मिलेगा, या शायद महादेव उसके दर्द को समझेंगे। लेकिन वक्त बीतता गया और उसका दर्द कम होने के बजाय और गहरा होता गया। उस दिन वह पूरी तरह टूट चुका था। महादेव, अपने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया? उसकी आवाज गूंज उठी। अगर मुझे अकेला ही करना था तो इतना प्यार क्यों दिया? बारिश तेज हो गई और मंदिर की छत से टपकती बूंदें जैसे आंसू बनकर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर भी उसके साथ रो रहा हो। आर्यन जमीन पर बैठ गया। उसने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना परिवार, ना खुशी, ना जीने की वजह। अगर आप भी नहीं सुनेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? महादेव, उसकी चीख पूरे मंदिर में गूंज गई। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ बारिश की आवाज थी और उसके टूटे दिल की धड़कन। थोड़ी देर बाद वह थककर वहीं सो गया और तभी उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह उसी मंदिर में खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अचानक शिवलिंग से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और पूरे मंदिर को भर दिया। फिर एक गहरी शांत आवाज गूंजी, आर्यन। वो चौंक गया। कौन? आवाज फिर आई, जिसे तू हर दिन पुकारता है। आर्यन समझ गया, महादेव। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया था? कुछ पल की शांति के बाद महादेव की आवाज गूंजी, जो तुझे सबसे प्यारे थे वो आज भी तेरे साथ है। आर्यन हैरान हो गया, लेकिन वो तो चले गए। शरीर गया है, आत्मा नहीं। तेरे माँ बाप, तेरा भाई आज भी तुझे देख रहे हैं, तेरे हर दर्द को महसूस कर रहे हैं। आर्यन रो पड़ा। तो फिर इतना दर्द क्यों महादेव? क्योंकि प्यार जितना गहरा होता है, दर्द भी उतना ही गहरा होता है। लेकिन यही दर्द तुझे मजबूत बनाएगा। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ और एक दिन तू इस दर्द को अपनी ताकत बना लेगा। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। बस एक बात याद रख, तू टूटा नहीं है, तुझे बनाया जा रहा है। अचानक सब गायब हो गया। आर्यन की नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। मंदिर में सूरज की किरणें आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आज उसका दिल थोड़ा हल्का था। वह धीरे धीरे उठा, शिवलिंग के पास गया और पहली बार उसने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर कहा,
धन्यवाद महादेव। उस दिन के बाद आर्यन की जिंदगी पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। अब वो हर दर्द में टूटता नहीं था, बल्कि उससे सीखता था। वो दूसरों की मदद करने लगा, उन लोगों का सहारा बना जो उसी की तरह अकेले थे, और धीरे धीरे उसे जीने की एक नई वजह मिल गई। आज भी जब वह मंदिर आता है तो आंसू जरूर आते हैं, लेकिन अब वो दर्द के नहीं, भरोसे के आंसू होते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी कभी हमारा दर्द इतना गहरा होता है कि लगता है दुनिया भी हमारे साथ रो रहे हैं। लेकिन सच यह है, महादेव हर पल हमारे साथ होते हैं, बस हमें महसूस करना होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले कहानी के साथ।